असम राइफल्स के लोगों को भी जो ड्रोन्स में ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो बॉर्डर पे, क्योंकि असम राइफल्स रहती है, वो अच्छी तरीके से रैकी कर सके, सर्वेलेंस कर सके, और जरूरत पड़े तो ड्रोन को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सर हम एलओसी पर, आईबी पर लगातार देख रहे हैं कि भारतीय सेना और तीनों ही सेनाएं मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी तीनों सेनाओं की मौजूदगी और चौथी असम राइफल वो भी साथ में मिलकर अरुणाचल प्रदेश में भी एक बड़ा सैन्य अभ्यास सर चल रहा है। तो मुझे लगा कि सर मैं आपके साथ समझने की कोशिश करूं कि इस अभ्यास का क्या मकसद है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पंडारकर सर, वो भी पहुंचे, उन्होंने भी पूरे अभ्यास को देखा है और यहाँ पर भी ड्रोन, यूएवी और तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या वाकई में चीन से एक बड़ा खतरा हम देखें, या जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में मिलिटेंट एक्टिव हुए हैं जिन्होंने असम राइफल को टारगेट किया है, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी सर? राजेश जी, इसको थोड़ा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि अभी जो है 31 अक्टूबर या मेरे ख्याल 30 अक्टूबर से और 10-11 तक जो एक्सरसाइज त्रिशूल हुई है, जो कि सदर्न कमांड की एक्सरसाइज हुई, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर हिस्सा लिया। और इसमें नए नए ऑपरेबिलिटी तीनों के बीच में आपस में ऑपरेबिलिटी है, तीनों के जो एम्फीबियस ऑपरेशन है, उसके बाद सर क्रीक में किस तरीके का अगर एक्शन होता है तो हमने क्या करना है, बाकी जो ग्राउंड फोर्सेस क्या करेंगे, इस चीज की बड़ी तैयारी करी। तो क्योंकि आपने जैसे पता हो कि हमारे जो है, हम जब भी बात करते हैं तो अब जो है पहले 2.5 फ्रंट की बात करते थे, अब हम 3.5 फ्रंट की बात करते हैं। और 3.5 फ्रंट में एक तरफ हमारे साथ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ अब बांग्लादेश ऐड हो गया है, और आधा फ्रंट जो आप देख रहे हैं दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और जगह जगह दहशतगर्दी है, ये हमारा हाफ फ्रंट है। तो ये 3.5 फ्रंट जो है, इनके लिए हमको हमेशा के लिए तैयार रहना है। त्रिशूल एक्सरसाइज हुई सदर्न कमांड की, उसमें राजस्थान से लेके और गुजरात तक पूरी एक्सरसाइज चली, और आर्मी, एयर, नेवी ने उसमें हिस्सा लिया। और जितने हमने नए कॉन्सेप्ट जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने करे थे, उनको पूरों को ट्राई किया और उसमें काफी कामयाबी मिली। उसके बाद ईस्टर्न कमांड में, जिसकी अब आप जिक्र कर रहे हैं, वो जो है 3 कोर की एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारा दूसरा फ्रंट है चाइना के साथ। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के हालात बदल रहे हैं, उस हिसाब से भारत को हमेशा तैयार रहना है। किस टाइम क्या हो जाए हमें कुछ मालूम नहीं है। अभी जैसे पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो उसका क्या गवर्नमेंट करती है, अभी तहकीकात चल रही है, किसका रोल है वो पता चल जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ करने का मतलब चाइना को ये बताने के लिए है कि दोबारा गलवान नहीं हो सकता, इसलिए आप भी थोड़ा सतर्क रहे। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी इसमें ये है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के ऊपर, कैंप के ऊपर हमला हुआ, बाकी मणिपुर में भी जो है आग लगी हुई है पिछले 1.5-2 साल से, और मिजोरम वगैरह में भी जो इन्फिल्ट्रेशन म्यांमार से होता है, तो ईस्टर्न कमांड भी पूरी की पूरी अपनी तैयारी कर रही है। और उससे जो है जो तीसरा फ्रंट है हमारा बांग्लादेश को, उसको भी जो है ये मैसेज आ रहा है कि अगर बांग्लादेश ने कोई भी हरकत ऐसी करी तो उसके बाद जो है बांग्लादेश का जो ये चिकन नेक की बात करते हैं, चिकन नेक को हम एलिफेंट नेक बना देंगे। और उसके लिए भारत की जो फौज है, ऑलरेडी 3 गैरिजन उन्होंने नए एक्टिवेट की है, जिससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम सिक्योर भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको एक्सपेंड भी करेंगे। राजेश जी। जी सर, क्योंकि थोड़ा सा आपने चाइना की बात कर ली, आपने बांग्लादेश की भी बात हो गई, लेकिन म्यांमार को लेकर हम कैसे देखें? म्यांमार में एफएमआर, उसका विरोध नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह पर विरोध हो रहा है, और लगातार म्यांमार से ड्रग तस्करी होना, मिलिटेंट्स के पास, जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स हैं उनके पास वेपन्स का आना, हम कैसे देख सकते हैं म्यांमार का रोल? देखिए, म्यांमार जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ट्रबल स्टेट है, उसमें किसी का कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। कुछ हिस्सों में जो है वो मिलिट्री जुंता वहां पे है, उसका कंट्रोल है। वो भी
धीरे धीरे उनका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। बाकी जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं अलग अलग रखाइन स्टेट में है, बाकी जो उनके अपने अपने ग्रुप है, वो जो है अपनी तैयारी करते रहते हैं, और वो जो है वो किसी के नहीं है, ना वो म्यांमार के है ना वो भारत के है। उनका अपना जो है एजेंडा है, और उनका एजेंडा है स्मगलिंग करना, और भारत में जो काउंटर इंसर्जेंसी के जो टेररिज्म या जो काउंटर इंसर्जेंट्स है उनको हथियार सप्लाई करना। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसलिए भी की गई है ताकि फौज को जो है सतर्क किया जाए, और म्यांमार को भी मैसेज दिया जाए कि अगर इस तरीके की हरकत होगी तो तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपको याद होगा राजेश जी, कुछ साल पहले हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में भी की थी, तो जी उनको भी ये बताने के लिए बताना जरूरी है कि अगर तुम्हारी हरकत ये रही। और पीछे भी एक खबर आई थी कि काफी ड्रोन से जो हमने म्यांमार के ठिकानों पे हमला किया है। तो ये सब चीजें जो ड्रोन्स का करना, जो यूएवीज का है, बाकी एयरफोर्स को भी इस्तेमाल करना, ये पूरा का पूरा एक मैसेजिंग का काम है कि चाइना को भी मैसेज दिया जाए, म्यांमार को भी मैसेज दिया जाए, और बांग्लादेश को भी मैसेज दिया जाए। और दूसरा, हमारी तैयारी और एयरफोर्स और आर्मी का आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी को चेक करना ये बहुत जरूरी है। और नए नए हथियार आ रहे हैं, ड्रोन्स की लड़ाई शुरू हो गई है, यूएवी की हो गई है, लॉइटरिंग म्यूनिशन की हो गई है। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट आए, ये आपके और हमारे जमाने में नहीं थे। अब ये नई नई चीजें आई है, तो इनको भी जो है देखना ऑपरेशनली इनको किस तरीके से एम्प्लॉय करना है। बस मेरा अजय आखिरी जी। सवाल, क्योंकि अगर मैं लद्दाख से शुरू करता हूं और राजस्थान असर क्रीक तक पहुंच जाता हूं राजस्थान होते हुए, या मैं अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाता हूं, मैं एक चीज बड़ी कॉमन सी देख रहा हूं कि जहां भी हमारे अधिकारी जाते हैं, जिस भी बटालियन में जाते हैं, वहां सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अब ड्रोन देखने को मिल रहे हैं, ड्रोन लेआउट हैं। कैसे हम देखें बड़े ड्रोन पावर के तौर पर भारत उभर कर सामने आ रहा है। और कई बार तो मेरे दिमाग में आता है कि 7 लाख पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान 14 लाख तो ड्रोन ही बना के रख लेगा। कैसे देख रहे हैं देखिए सर? देखिए जब से ये आपने देखा कि जब ये इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद ज्यादातर जो हमास ये जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हमने यूक्रेन में देखा। यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, आप देखें कि रशिया में जी 3,000 किलोमीटर अंदर जाके ड्रोन्स के ऊपर उन्होंने जो उनके जो एयर बेसिस थे और जो उनके बॉम्बर्स थे उनके ऊपर हमला किया, जिसमें कहते हैं कि 30 से 35 बॉम्बर जो है तबाह कर दिए गए। ड्रोन जो है एक बहुत सस्ता जो है वो एम्यूनिशन है, मशीन है, वॉर मशीन है, जिसको आप रिकॉनेसेंस के लिए यूज कर सकते हो, जिसको आप सर्वेलेंस के लिए यूज कर सकते हो, और जिसको आप वेपन के लिए यूज करते हो। और वो जो है आपको लो लेवल फ्लाइंग करता है, जो कि आपको जो है रडार से भी नहीं पकड़ा जा सकता, और जहां चाहे आप उसको अटैक कर सकते हैं। तो ये जो है एक नया ऐसी चीज इजाद की गई है, क्योंकि अगर आप जहाज कहीं दुश्मन के इलाके में जी भेजोगे तो जहाज अगर बर्बाद होता है तो बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद होते हैं, ड्रोन बर्बाद होता है तो कोई खास पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, और काम वो सारे वो ही करता, और उसमें ह्यूमन कैजुअलिटी भी नहीं है। तो अब जो है ये ड्रोन्स की जब से ईरान और जो है इजराइल की या हमास की, और उधर यूक्रेन और रशिया की, आप देखेंगे कि हवाई जहाजों की बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर जो हो रहा है ड्रोन्स का, यूएवीज का, लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो घूमती रहती, जैसे उसको जी टारगेट दिखता है वो उसको स्ट्राइक करती है। और यहाँ तक कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इनका जो है पाकिस्तान की जो चाइना की जो उनकी एंटी एयरक्राफ्ट जो वो था डिफेंस सिस्टम था, उसको बर्बाद जी करने के लिए भी लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो हमने इस्तेमाल करी, जो कि इजराइल से आई थी। तो ये एक सस्ता भी है और बड़ा इफेक्टिव वेपन है। इसलिए मुझे लगता है कि हर जगह आप देखेंगे, खास तौर पर असम राइफल्स के लोगों को भी जो ड्रोन्स में ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो बॉर्डर पे, क्योंकि असम राइफल्स रहती है, वो अच्छी तरीके से रैकी कर सके, सर्वेलेंस कर सके, और जरूरत पड़े तो ड्रोन को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राजेश जी। बिल्कुल सर, और हो सकता है जैसा आपने भी बीच में जिक्र किया कि जो म्यांमार के ऊपर स्ट्राइक हुई है उल्फा एनएससीएन के ऊपर, शायद वो स्ट्राइक कहीं ऐसा ना हो कि असम राइफल ने की हो, लेकिन ना असम राइफल ने माना ना इंडियन आर्मी ने माना, तो इसलिए हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन मार्क छोड़ के। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल संजीत सिरोही सर, आप आए और इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक